हेलो, मैं कनासी आचार्य, अपन में नंबर 9007543767। आज बात कर रही हूँ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेकर। पहली बात तो ये है कि ये जो टाइम होते हैं, फिलहाल किसी ने पूछा कि टाइम ट्रैवल जो आपने कहा ये सचमुच पॉसिबल है कि नहीं। लेकिन जहां तक मुझे याद है कि मैं हमेशा बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करती आई हूं कि कितना पॉसिबल है और कितना पॉसिबल नहीं है। एक गाड़ी लेकर हम पास्ट में जाएंगे ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मैंने जो कहा वो समझने की बात है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा बहुत। ये जो पास्ट होते हैं मतलब क्या है, पास्ट क्या है, ये जो पहले बताओ कि ये घड़ी में जो 12 घर मतलब 12 घंटा जो दिखाया जाता है, तो वही से हम 24 घंटे की हिसाब करते हैं। फिर 24 घंटे के बाद सूरज को हम फिर से देखते हैं सुबह। तो ये जो कैलकुलेशन हम करते हैं कि ये टाइम पहले कब था, कैसे था। जहां तक मुझे याद है कि जो ग्रीक देश के लोग हैं उन लोगों ने ये टाइम के बारे में शुरुआत की थी। तो उससे पहले क्या था, तो जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो हम कहते रहते हैं, ये इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि अभी जो घट रहा है, जो घटा रहे हैं या मैं घटा रही हूं या कोई घटा रहा है, परफॉर्म कर रहा है, या कोई और 10 लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वो उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। और जब परफॉर्म हो चुका होता है तो वो पास्ट है। और जो अभी तक प्लानिंग किया जा रहा है और परफॉर्म नहीं हुए तो उसे हम फ्यूचर कह सकते हैं। अब सवाल ये कि ये जो पास्ट में गए तो उसको हम कैसे वहां पर हम जा सकते हैं फिजिकली। सोचो, कल आप मेरे साथ सोचो कि यहाँ पर आप बैठे हुए हो अभी, कल इसी टाइम पे आप कहां पर थे, तो वो आप याद कर सकते हो। लेकिन वही घटना अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा या आपने किसी को थप्पड़ मारा, तो वही घटना उसी टाइम पर उसी जगह पर फिर घटा सकते हो। प्लेस एक हो सकता है, आप दोनों एक साथ आमने सामने हो सकते हो मारने के लिए, लेकिन समय नहीं हो सकता। वो समय वो आप रिमेम्बर कर सकते हो, वो उस जगह पे आप पहुंच सकते हो। लेकिन जब रिमेम्बर कर रहे हो अपना ब्रेन पावर को काम पे लगा के, मतलब आप वही टाइम, वही प्लेस, वही इंसान को पकड़ रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो। कहां पर? यकीनन आपके चारों तरफ कोई पर्दा नहीं है जहां पर रिफ्लेक्ट करके सिनेमा की तरह आप दिख रहे हो। तो वो कहां पर है? यहाँ पर। ये क्या है? एक एनर्जी फील्ड हमारे चारों तरफ है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये ऑरा सिस्टम की बात मैं बार बार करती आई हूँ। तो ये ऑरा सिस्टम में हमारा एनर्जी फील्ड है। हर एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होता है, एक इलेक्ट्रिक पावर होता है, एक ऑरा सिस्टम होते हैं। तो उस एनर्जी फील्ड का जो पावर है, इतना बड़ा बैटरी, उसका जो चार्ज, उसका जो एनर्जी फील्ड है, जो छोटा बैटरी है उससे ज्यादा है ना। तो यही है ऑरा क्लीन करने की बात है, जो हमारे स्पिरिचुअल सिस्टम में जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं उसको फॉलो करने की, नियम मानने की, जो शास्त्र में कहा गया है उसको फॉलो अप करने की बात इसलिए कहा जाता है कि इस ऑरा सिस्टम को कोई चोट ना पहुंचे। ये जो हर एक के पास एनर्जी फील्ड होते हैं वो हम लेकर ही पैदा होता है। ऐसा नहीं कि जन्म लेने के बाद किसी ने धब्बा लगाकर हमारा भाग्य जो है, डेस्टिनी जो है, वो क्रिएट कर दिया। तो फिर क्या, हम जो मैनिफेस्ट करते हैं, जो देखते हैं, जो सोचते हैं, वही क्रिएट होते जाते हैं। समझे नहीं? इतने से समय में समझाना मेरे लिए भी सचमुच बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए कंसल्टेंसी जरूरी है और काउंसलिंग भी जरूरी है। लेकिन
कुछ लोग ऐसे भी, कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं, सामने बैठते हैं, टाइम लेते हैं, पैसे भी देते हैं, लेकिन मेरे यहाँ से जाने की बात 2 घंटे की बात भूल भी जाते हैं, फिर उल्टे सीधे हरकत भी करते हैं, फिर आके सॉरी भी बोलते हैं। यही प्रॉब्लम है। और जो फॉलो करते हैं, कुछ दिन फॉलो किए, सही ढंग से फॉलो करते हैं, फल मिलते हैं तो समझना शुरू कर देते हैं तो ये तो अच्छा ही हो रहा है। फिर ज्यादा दिन अच्छा होने लगते हैं तो उसे बुराई नजर आते हैं कि ये बुराई क्यों हुआ, वो बुराई क्यों हुआ, तो थोड़ा बहुत वही समझाने की आज कोशिश कर रहे हैं। तो सब कुछ हमारे साथ जो होगा वो हम ही ने क्रिएट किया। ये शास्त्र में, हिंदू शास्त्र में जितना डिस्क्राइब किया गया था, शायद कहीं पर भी इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है। वो कैसे, वो इस तरह की देखा गया है कि किसी ने किसी को मारा, उसका बदला लेने के लिए इसका जन्म हुआ, फिर इसने बदला लिया, उसका बदला लेने के लिए उसका जन्म हुआ। और किस तरह ये हो सकता है कि एक ही घर में ओन ब्लड, अपने रिश्ता बनकर वो जन्म ले सकता है या ले सकती है, और ये होता है। तो खून के रिश्ते का मतलब ये नहीं होता कि वो अपना ही होते हैं, और जो खून के रिश्तों में नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो पराये हैं। ऐसा भी होता है कि खून के रिश्ते नहीं है लेकिन वो अपनों से ज्यादा ख्याल रखते हैं। किसी भी रिश्तों में नहीं है फिर भी वो ख्याल रखते हैं। तो ये जो हमें मिलते रहते हैं, ये यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर ये लगना है सेकेंड हाउस में, हमें एक एक करके कनेक्शन अगर हम बता दे कि फाइनेंशियल हाउस, एनवायरमेंट, मतलब आपके चारों तरफ क्या होंगे, वास्तु क्या होंगे, आपके औलाद या औलाद की तरह जो बच्चे हैं वो कैसे ट्रीट करेंगे आपके साथ, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपके प्यार लव लाइफ कैसे होंगे, शादी के बाद कैसे लीड करेंगे आपका लाइफ, एटसेट्रा। तो ये है एस्ट्रोलॉजिकल साइड जो हम डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ देखकर हम बनाते हैं। लेकिन इस लाइन पे कई सालों से हूं, इसलिए शायद हमें इसकी जरूरत बाद में पड़ती है। हम पहले इस तरह बात करते हैं अपने क्लाइंट से कि जो उसके सिवा किसी को पता ही ना हो, और कोई कॉमन बात नहीं करती, कुछ अनकॉमन बात करती आई हूं। कुछ लोग ऐसे भी होता है कि चेक करने के लिए आते हैं, हम उसे अटेंड नहीं करते। जिसको सचमुच जरूरत होते हैं, हम समझते हैं, तो वही हम अटेंड करते हैं। तो फिर वापस आते हैं टॉपिक पर, जो हमारे साथ होते हैं, किस तरह के रिश्तों में हम जाएंगे, गुजारेंगे, हमारे साथ कितने प्रॉब्लम होंगे, कौन कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या कर सकते हैं या कर सकती है। तो ये सब कैलकुलेशन करना, फिर उसको ओवरकम हम कर सकते हैं कि नहीं, या आप कर सकते हो कि नहीं, ये सब कुछ यहाँ पर मिलते जैसे है, वो हाथ के रेखाओं में भी मिलते हैं, यहाँ पर ये चेहरे पे, सर से पैर तक, इसमें भी मिल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, बीइंग फेस रीडर, हम पहले उसका जो बात करने का ढंग वगैरह वगैरह ये सब, जैसे मैंने कहा, ये करते हैं, ग्राफोलॉजी सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। बाद में जाके हम कुंडली बना के बोल देते हैं कि देखो जो मैंने कहा था वो कुंडली के हिसाब से भी परफेक्ट है। तो ये जो हम कह रहे थे कि ये जो कुछ हम लेकर पैदा होते हैं और उसको ओवरकम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते। अगर ऐसा है कि किसी स्पिरिचुअल सिस्टम में हम गए तो भी हम किसी न किसी नेगेटिव में, गड्ढे में, खाई में हम गिर रहे हैं, ऐसा हमेशा हो सकता है। तो हम क्या करें? तो हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की जो बात जो हम कर रहे थे, तो ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को छोड़कर हम सिर्फ अभी के बात करें। अभी जो सोचना है वो पॉजिटिव, ऐसा नहीं कह रही कि हम पॉजिटिव है होकर जंप मारते रहो। सर से पैर तक जो पॉजिटिव एनर्जी फील्ड, जो ऑरा सिस्टम को क्रिएट करना, अगर अपने आप कर नहीं सकते तो यकीनन आप किसी स्पिरिचुअल गाइड के पास जाओ, हमें ना से कोई और तो होंगे।
तो सिस्टमेटिकली इसको फॉलो करो अपने ऑरा को क्लीन अप करने के लिए, अपने एनर्जी फील्ड को पकड़ने के लिए। अपनी एनर्जी को, खुद का जो एनर्जी फील्ड होता है उसको आप यूज कर सकते हो तो जिंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव खुशियां आपको मिल सकती है। और अगर ज्यादा चालाक हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में अटके हुए हो, तो यकीनन जो कुछ प्लान करोगे फ्यूचर के लिए वो बर्बाद होते नजर आएंगे। जो लोग बहुत चालाक होते हैं, मैंने हमेशा इसलिए कहा कभी कभार बुद्धू बनना सीखो, हम बन जाते हैं। एक बच्चा हमें कहे कि आप बुद्धू बन जाओ तो हम जरूर बनेंगे। कोई भी अगर मैं समझती हूँ कि मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा है, हम समय नहीं लेते, हम बन जाते हैं। तो ये ऑरा सिस्टम को क्लीन अप करने के लिए और अपने एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट करने के लिए आप लोगों को जरूर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का जो माया जाल है, चक्र है, जो हमेशा हर एक शास्त्र में भी कहा गया है कि इस माया के चक्कर में मत पड़ो। ये जो रिश्ते होते हैं, ये जो चाहत होते हैं, ये जो सेंटिमेंट होता है, बीइंग ह्यूमन हम लोग करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे खुद के जो गाड़ी है तो उसको चलाने की कोशिश भी तो करनी चाहिए। तो वो कैसे करे? अगर उसमें रुकावट है, अगर इसमें नेगेटिव है, नेगेटिव रिलेशंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ नेगेटिव इसमें है, तो हम क्या करें? रुक जाए या मरते दम तक लड़ाई करके वो जीतने की कोशिश करे? कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। तो ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो है घड़ी के काटा है, तो जो चले जाते हैं वो वापस नहीं आते। ठीक उसी तरह एक रिश्ते के बारे में हम कहे कि जो भी रिश्ता आपके जिंदगी में हो, अगर वो डिलीट हो जाए, मतलब उसका मौत हो जाए, तो उसको वापस लाने की कोशिश भी मत करो। क्योंकि जब भी किसी मरे हुए इंसान को आप इस डायमेंशन में लाने की कोशिश करोगे या उसे जिंदा रखने की कोशिश करोगे, रास्ता कहीं है तो वो हम पब्लिकली नहीं बता रहे हैं, तो खुद के प्रॉब्लम को आप चुनौती दे रहे हो, मत करो। जो पास्ट में एक बार चले जाते हैं उसका ऑर्बिट हम हर एक इंसान का अपना ऑर्बिट होता है। तो जब भी कोई डिलीट हो जाता है तो उसको मान लेना चाहिए और वो ऑर्बिट निकल जाते हैं। उस ऑर्बिट से उसका जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट के साथ साथ वो दूसरे डायमेंशन में गए, तो उस डायमेंशन के साथ इस डायमेंशन को मिलाने की कोशिश बहुत भारी पड़ता है। तो वो डिस्क्रिप्शन हम स्पिरिचुअल सिस्टम के अंदर जाके ही देते हैं, यहाँ पर पब्लिकली इंटरेस्टेड फील नहीं करती मैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पास्ट में जाते हैं तो उसको वापस आने की कोशिश मत करो, और जो फ्यूचर में है उसको इतना प्लान करके प्रेजेंट बनाने की कोशिश मत करो। जो प्रेजेंट है उसी को भोग करो, और अगर नेगेटिव है उसमें, अगर दुर्भोग है, भोग नहीं कर पा रहे हो, दुर्भोग भोग कर रहे हो, तो उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। अगर ज्यादा चालाक बनते हो, याद रखो ये जो चालाक और अच्छा जो भी होता है, हर सब कुछ यहाँ पर होते हैं। ये जो एक ऑब्जेक्ट है, इसके चारों तरफ जो एनर्जी फील्ड होता है वो क्या होता है कि जो हम सोचते हैं, भगवान को मूर्ति में ढूंढते रहो और क्या सोचते हो? सिर्फ मूर्ति में भगवान होते हैं, चारों तरफ नहीं। हर एक सांस में भगवान नहीं है, हर एक सांस में, हर एक मॉलिक्यूल में भगवान के नाम पर जो ऑलमाइटी गॉड, जो उनकी शक्ति है वो है। अगर एक्टिव कर सकते हो अपना एनर्जी फील्ड तो भगवान आपके साथ ही होंगे। और अगर ज्यादा चालाकी, ज्यादा तीखापन, ज्यादा बदतमीजी अपने ऑरा फील्ड या एथिक पावर में आप रखते हो, यकीनन किनारे पे आकर आपकी कश्ती डूबेगी। मिला लो।
तो ये जो भगवान के सामने, मूर्ति के सामने जाकर सिर्फ सिर टेकने से या पूजा करने से भगवान को आप हासिल नहीं कर सकते, कभी नहीं हुआ है। आप लोग इसी में खुश रहना चाहते हो, इसीलिए भगवान को इस तरह बुलाते हो। सचमुच अगर माँ काली या तारा माँ आपके सामने अगर ये मुंडी हिलाते हुए सामने आ जाए, बर्दाश्त कर पाओगे? तो शक्ति फील किया जाता है। शक्ति हर एक ऑब्जेक्ट के पास भी है, तो उसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हो और कैसे खुद को खुश रख सकते हो, हर एक सिचुएशन में आप बिंदास रहने की कोशिश कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए लास्ट लिमिट तक आप पहुंचने की कोशिश कर सकते हो, खुद को भगाने की कोशिश कर सकते हो। वो रास्ता स्पिरिचुअल सिस्टम में ही पाया जा सकता है। वो हम है या कोई और, रास्ता तो एक ही है। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।